उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका न्यूज नेशन। धन्यवाद आपका। दिनेश जी, उत्तर प्रदेश बड़ा सूबा और बेहतर तरीके से पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के दायरे को मैनेज किया गया। संक्रमण का दायरा काफी घटा है और इसीलिए अब संकेत इस बात को लेकर है कि अनलॉक की प्रक्रिया एक तरीके से शुरू हो सकती है। सरकार की रणनीति क्या है अनलॉक को लेकर, सबसे पहले इसकी जानकारी। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी का पहला वक्तव्य ही अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो कि जीवन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और जीविका भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और शायद हमने लॉकडाउन शब्द का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया। जो लॉकडाउन की परिस्थितियां होती थी उससे संकट व्यवसाय का भी और तमाम चीजों का पड़ जाता था, आवागमन का भी दिक्कत होती थी। लेकिन हमने कोरोना कर्फ्यू के तौर पे उत्तर प्रदेश में इसको हमने चलाया प्रायोगिक रूप में और इसके अच्छे परिणाम मिले कि यहाँ पर अगर आप देखें तो जो आवश्यकता की आवश्यक वस्तुएं थी, राशन पानी था, हमारा सब्जी और फल थे, या इसी प्रकार की जो भी जरूरत चीजें थी, दवा की दुकानें थी, खुला हुआ था, लोगों को हॉस्पिटल या कहीं जाने की पूरी सुविधा थी, आजादी थी। जो ऑफिसेस भी जा रहे थे 1/3 या 50% के आधार पर उनके लिए भी हमने विशेष व्यवस्था करी थी। तो हमारा जो जनजीवन था पूर्णतः बंद नहीं था, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग का आधार हमारा होना चाहिए था उसको हमने पालन कराने की पूरी कोशिश की। और शायद आज यही है कि कोरोना संक्रमण की रिकवरी दर हमारे उत्तर प्रदेश में 97 के आसपास पहुंच गई है। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो एक समय ये था कि 3,10,000 से अधिक एक्टिव केस पहुंच गए थे, जो आज घट के 48,000 से भी नीचे पहुंच चुके हैं। तो ये एक ऐसा प्रक्रिया है कि उत्तर प्रदेश ने पूरे प्रदेश को देश में सबसे ज्यादा जो कोरोना के टेस्ट थे लगभग 4 करोड़, और आज की अगर दशा में हम कहें तो 90 लाख के आसपास हम लोग पहुंच रहे हैं। 4 करोड़ 90 लाख के आसपास कोरोना टेस्ट पूरे उत्तर प्रदेश में हुए हैं। और अगर देखा जाए तो 1,80,000 से भी ऊपर की 1,80,00,000 से भी ऊपर वैक्सीन उत्तर प्रदेश में लगाई जा चुकी है। हमारे जो 97,000 से अधिक जो राजस्व गांव हैं उन्हें बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग का अभियान चल रहा है। हमने जो हमारी 70,000 के आसपास जो हमने यहाँ पर निगरानी समितियों का गठन किया, जिसमें हमारे आशा बहुएं हैं, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं, लेखपाल हैं, कोटेदार है, चौकीदार है, सप्रांत नागरिक हैं, युवक मंगल दल के लोग हैं, और जो सचिव ग्राम पंचायत है वो हैं। इनके माध्यम से निगरानी समिति पूरे गांव में एक चिन्हीकरण का काम कर रही है कि कोई किसी को बुखार है तो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दिनेश जी, मैं शिक्षा पर आऊं, लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्योंकि 10वीं की परीक्षा रद्द भी की गई है और बच्चों को आगे प्रमोट किया जाएगा, इस पर मैं आपसे बातचीत करूं। लेकिन उससे पहले एक सवाल और अनलॉक को लेकर ही कि मुख्यमंत्री की जो कोर टीम है इसकी बैठक में सहमति इस बात को लेकर बनी है कि चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, सिस्टमेटिक तरीके से, और इस बात का ध्यान भी रखा जाएगा क्योंकि तीसरी लहर को भी लेकर आशंका है, तैयारी भी उसकी करनी है, तो इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि बहुत ज्यादा गैदरिंग से बचा जाए। तो ये चरण किस तरीके का हो सकता है, इसका स्वरूप कैसा हो सकता है, किन दुकानों को पहले खोलने की इजाजत दी जा सकती है, अगर आपके पास इस बारे में पुख्ता कोई जानकारी हो, अगर फैसला लिया गया हो तो? नहीं, इस बात की तो सहमति बनी है। रात को हम भी उस बैठक में थे और हम लोगों ने जो हमारी 5 लोगों का कोर ग्रुप था, कल हम लोग उसमें काफी कोरोना के स्थिति का हम लोगों ने विश्लेषण किया था। और मुख्यमंत्री जी के जो सद प्रयत्न हैं निश्चित रूप में वो स्तुतनीय है कि उन्होंने इस प्रकार से कोरोना को संक्रमण को रोक जो प्रयत्न किए हैं उसके पर चिंतन हुआ। और ये हुआ कि हम लोग संभल कर जो कोरोना का लॉकडाउन, वो जो हमारा अनलॉक जो सिस्टम है या हमें जो व्यवस्थाएं यहाँ पर सुनिश्चित करनी है उनको हम संभल कर स्टेप बाय स्टेप ही उनको हम लोग छूट देंगे। शादी विवाह से लेकर, ऑफिस में जाने से लेकर, और विद्यालयों में जो कर्मचारी हैं, शिक्षकों की उपस्थिति से लेकर, क्योंकि विद्यार्थियों की उपस्थिति तो भी संभव नहीं है, अभी हम उनको ऑनलाइन ही कुछ समय तक का टीचिंग के लिए कहेंगे। तो ये सारी तैयारियां
की अधिकृत जो घोषणा है अभी हमारे अधिकारीगण इसके करेंगे। ठीक। लेकिन इतना निश्चित है कि सावधानी से हम किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ करने वाले नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा शिक्षा पर आ जाते हैं दिनेश जी, शिक्षा पर आ जाते हैं। चूंकि ये महकमा भी आपके पास है तो इस बारे में थोड़ा ज्यादा बात करें तो ज्यादा बेहतर भी होगा, क्योंकि भविष्य भी देखना है। 10वीं की परीक्षाएं रद्द की गई हैं, उन्हें प्रमोट किया जाएगा, उनकी मार्किंग को लेकर क्या सिस्टम अपनाया जा रहा है? देखिए, जो कक्षा 6, 7, 8, 9 और 11 है जी, इनके छात्रों को प्रोन्नत करने का प्रक्रिया कर दी गई है। 9 और 11 में जो मिड टर्म भी हुए हैं, तमाम जगह पे परीक्षाएं, और जो बीच बीच पे परीक्षाएं कराई जाती साल में एक बार, वो भी कई जगह पे अधिकांश जगहों पर हुई है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी। तो दिल्ली बोर्ड और उनके दूसरे सिस्टम्स हैं उनमें भी परीक्षाएं मिड टर्म में हुई हैं। तो एक आधार 9th का मिड टर्म परीक्षा का हो सकता है और उसके आधार पर वो अपने लोगों को प्रोन्नत करने का काम करेंगे। जहां पर इस प्रकार का कोई सिस्टम नहीं है वहां हम केवल प्रमोट कर देंगे। ये इस प्रकार की प्रक्रियाएं हमने रखी हैं। और साथ में जैसा कि आप जानते हैं कि 10th क्लास के लिए हमने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इनका एक विस्तृत प्रोफार्मा तैयार करके वो 1 हफ्ते के अंदर देंगे और उसको हम लोग बाद में आपके साथ में शेयर करेंगे। लेकिन हाई स्कूल के विद्यार्थियों को भी क्या अंक के साथ मार्कशीट दी जाए या केवल सिंपल प्रमोट किया जाए, ये भी हमारे विचाराधीन है, लेकिन उनको हम बगैर परीक्षा के प्रमोट करने वाले हैं, ये बात तय है। ठीक है, 12वीं को लेकर कोई फैसला दिनेश जी? 12वीं की परीक्षा को स्थितियां सामान्य रही तो हम जुलाई के द्वितीय सप्ताह में कराएंगे। और हमने जो हमारे क्वेश्चन पेपर में अभी तक 10 प्रश्न पूछे जाते थे और 5 करने होते थे, उनमें हम 10 क्वेश्चन में से केवल 3 प्रश्न करने होंगे। जो 3 घंटे की समय अवधि थी प्रश्न पत्र करने की, उस समय अवधि को घटा के हमने 1.5 घंटे कर दिया है। और आप इस बात से अवगत होंगे कि जो हमारा परीक्षा के कार्य दिवस हैं, जो परीक्षा का संपादन के, वो पिछले बार ही हमने पिछले साल ही काफी कम कर दिए हैं। इंटरमीडिएट में जो परीक्षा के कार्य दिवस होंगे परीक्षा लेने के, वो 15 दिन तक हमने उनको सीमित किया है। ठीक है, एक आखिरी सवाल बहुत जल्दी से दिनेश जी की आपने जिक्र किया कि स्कूल, मतलब बच्चे तो अभी स्कूल नहीं पहुंचेंगे लेकिन टीचर्स को शायद बुलाया जाएगा। आगे की प्रक्रिया कैसे हो इसको तय करने के लिए, इसको लेकर क्या रणनीति है सर? नहीं, देखिए, जो जहां आवश्यकता होगी तो कुलपति और जो प्रधानाचार्य हैं वो आवश्यकता अनुसार बुला सके, इस पर हम विचार कर सकते हैं। अभी निर्णय तो नहीं हुआ है, लेकिन ये एक विचार के लिए हमारे पास में ये है। और दूसरा ये है कि कर्मचारियों की उपस्थिति कितनी हो सरकारी नियम के अनुसार, जो भी हमने सरकारी कर्मचारियों के लिए निकाला है उसके अनुसार की उपस्थिति होगी। ठीक है, दिनेश जी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश जी हमसे बातचीत करते हुए, और साथ ही बच्चों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। 10वीं की परीक्षाएं यूपी बोर्ड की वो रद्द कर दी गई हैं, उन्हें प्रमोट किया जा रहा है अगली क्लास में।